फेसबुक ऐप पर रक्तदाता के तौर पर रजिस्टर कीजिए और अपनी कहानी को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस अभियान से जुड़ने में गर्व महसूस करें। डोनेट ब्लड यानी रक्तदान कैसे किया जाए, फेसबुक पर अगर जाकर आप ये सर्च करेंगे तो फिर आप उस प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। बहुत सारी स्टोरीज तो हम शेयर करते हैं, बहुत सारे फोटोज तो हम शेयर करते हैं। आज जरा थोड़ा ये भी शेयर कर लें, थोड़ा सा हमने मन में ठान लें कि आने वाले समय में जल्द से जल्द हम भी रक्तदान करेंगे। चलिए चर्चा में हमारे साथ आज मध्य प्रदेश स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल एंड ब्लड सेल की डिप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर रूबी खान हमारे साथ हैं, आरोही ब्लड बैंक की सेक्रेटरी डॉक्टर अदिति किशोर हमारे साथ हैं, नेफ्रॉन क्लिनिक के चेयरमैन डॉक्टर संजीव बगई और आईएमए के पूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर के अग्रवाल भी हमारे साथ हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ वॉलंटरी ब्लड डोनर जबीर पटेल भी जुड़ रहे हैं। साथ ही हमारे साथ हैं इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर कुणाल अरोरा जो थैलेसीमिया मेजर के मरीज हैं और उन्हें नियमित रक्त की जरूरत पड़ती रहती है। पर सबसे पहले मेरा सवाल डॉक्टर के अग्रवाल से है। मैं आपसे फिर कहूंगा, दर्शकों से आग्रह करूंगा, facebook.com/donate-blood बहुत इजी है ये सर्च करना और आप समझ जाएंगे कि फेसबुक का ये प्लेटफॉर्म कैसे आप इधर जुड़ सकते हैं, कैसे आप एक डोनर बन सकते हैं और कैसे ब्लड डोनर्स को ब्लड बैंक्स के साथ जोड़ने का काम कर रहा है फेसबुक भारत भर में। चलिए आगे बढ़ते हैं और के अग्रवाल जी से मैं पहला सवाल यही जानना चाहूंगा कि भारत जो WHO के जो गोल्स हैं 100% सेल्फ सफिशिएंसी, वॉलंटरी ब्लड डोनेशन, इसमें कहां तक भारत अब तक सफल रहा और खासकर इस कोविड जैसी महामारी के माहौल में भारत में रक्त की कमी कितनी है? सबसे पहले तो क्योंकि एक दुखद समाचार सब लोगों के सामने आया, so I want to dedicate this my talk, my interaction on Sushant Singh Rajput. I was an admirer of him. And coming back to blood donation, yes, blood donation has been affected कि इस कोविड इरा के अंदर में सब लोग डर रहे हैं, सब लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैंप्स बंद हो गए हैं, रिक्वायरमेंट हमारी जो है बहुत ज्यादा है और रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही। फॉर्चुनेटली प्लांट सर्जरीज भी बंद है, दैट्स ए फॉर्चुनेट, क्योंकि इमरजेंसी सर्जरी के अलावा सारी प्लांट सर्जरीज बंद हैं, तो इसलिए नया ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत भी लोगों को नहीं पड़ रही है। तो आज की सिचुएशन में, प्री कोविड एरा की सिचुएशन में बात अलग है। नंबर 2 है कि सब लोगों के मन में एक ध्यान रहना चाहिए कि कोविड का वायरस ब्लड से नहीं फैलता जी। देयर इज नो एविडेंस, ना सार्स में, ना मर्स में, ना अभी तक एक भी एविडेंस नहीं है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कोविड का 19 का, इसलिए एसिम्प्टोमेटिक केसेस अगर है भी तो और अगर आपने ब्लड दे दिया तो दूसरे आदमी को ब्लड नहीं हो सकता। ज्यादातर लोगों का मन में यही है कि पहले कोविड टेस्ट कराओ, नेगेटिव होगा तो ब्लड लेंगे। द आंसर इज ये रेस्पिरेटरी वायरस है, ये डोनेशन से नहीं जाता। और नंबर 2, वैसे भी आज की डेट में सब लोग बोल रहे हैं प्लाज्मा डोनेट करो, तो जो लोग कोविड पॉजिटिव हैं वो प्लाज्मा डोनेट करें, जो कोविड नेगेटिव हैं वो ब्लड डोनेट करें, और इवन कोविड पॉजिटिव केस 3 महीने बाद में अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अब जैसे जैसे अस्पताल खुल रहे हैं वैसे वैसे ब्लड की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, जैसे जैसे रूटीन सर्जरीज आएंगी ब्लड की रिक्वायरमेंट लोगों को बढ़ेगी। लोगों के मन में सिर्फ एक ही शक आएगा कि मैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन ले रहा हूं तो पहले इसका कोविड टेस्ट भी करो। याद रखिए, कोविड का वायरस ब्लड से ट्रांसमिट नहीं होता। बिल्कुल, और जैसे अगर हमें जुकाम है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम रक्तदान नहीं कर सकते, वैसी ही बात है, क्योंकि जुकाम जैसा, फ्लू जैसा ही वायरस है कोविड-19। हाँ, अगर आपको कोविड हुआ है और आप कोविड से रिकवर हो गए तो आपके प्लाज्मास बहुत काम आ सकते हैं, क्योंकि अभी जो नए गाइडलाइंस आए हैं उसमें प्लाज्मा थेरेपी का यूज किया जा सकता है उनके लिए जो कि इससे लड़ने में जिनको तकलीफ हो रही है, जिनको इसकी जरूरत है, और कई लोगों ने आगे बढ़कर वो भी किया, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मैं डॉक्टर संजीव बगई से ये जानना चाहूंगा कि रक्तदान एक डोनर के लिए कैसे लाभदायक हो सकता है और ये कंपोनेंट डोनेशन जो होता है ये ब्लड बैंक्स के लिए कैसे मददगार होगा? नमस्ते टू ऑल द व्यूअर्स। ये जो ब्लड बैंक है ये एक जनरल टर्म है जिसमें काफी अलग अलग वर्टिकल्स होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं। तो जो ब्लड बैंक में जो हम कहते हैं ब्लड डोनेट किया जाता है, ब्लड को स्टोर किया जाता है एक प्रॉपर तरीके से, जिसमें हम एंटीकोएगुलेंट या प्रिजर्वेटिव डालते हैं। जो नॉर्मल ब्लड होता है वो कम से कम 42 डेज तक हम स्टोर कर सकते हैं, प्लेटलेट्स 4 और 5 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, और फ्रोजन प्लाज्मा जो हम क्रायो फ्रोजन प्लाज्मा कहते हैं 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं जी। जो कंपोनेंट्स हैं इसमें, एक तो हम कहते हैं होल ब्लड,
यानी सारे कंपोनेंट ब्लड के। दूसरा हम कहते हैं पैक्ड सेल, जिसमें खाली आरबीसी ज्यादा रहते हैं। तीसरा कंपोनेंट होता है प्योर प्लाज्मा। चौथा होता है व्हाट वी कॉल एज ल्यूकोसाइट रिच प्लाज्मा, जिसमें डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो। और पांचवा होता है जिसमें फैक्टर्स हों, कोएगुलेशन फैक्टर्स हों, फैक्टर 8, फैक्टर 9। तो ये बहुत लाभदायक है जानना कि किस तरह का हम बेनिफिट ले सकते हैं ब्लड बैंक से। और ये मैं कहना चाहता हूं कि सारे अस्पतालों में अक्सर ब्लड बैंक काफी निग्लेक्टेड होता है इन द ओवरऑल थिंग्स। ज्यादातर तवज्जो दी जाती है मेजर डिपार्टमेंट्स को, बट मैं फिर से स्ट्रेस करना चाहता हूं कि ब्लड बैंक एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंड जान जो हम कहते हैं लाइफ सेविंग, जान बचाने वाला महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। बिल्कुल, आपने बहुत ठीक कहा डॉक्टर साहब। और इस वक्त जिस ब्लड बैंक्स को कितनी तकलीफ हो रही होगी मैं समझ सकता हूँ। आरोही जी, मैं चाहूंगा आप थोड़ा बताएं विस्तार से कि कोविड और ये महामारी की वजह से जो ये लॉकडाउन हुआ है, जिसमें कहा गया है कि आप ओपन ब्लड बैंक्स नहीं कंडक्ट कर सकते, आप कैंप्स नहीं, ब्लड डोनेशन कैंप्स नहीं कर सकते, इसका ब्लड बैंक्स पर क्या इम्पैक्ट हुआ है और क्या जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं उनको तकलीफ हो रही है? हेलो, नमस्ते सबको। ये कोविड के समय में बहुत ही परेशानी हुई है सब ब्लड बैंक्स को। ये एक्चुअली जब कोविड जो चालू हुआ था, जब फरवरी में ही जब फैल चुका था और सब लोग बहुत डर गए, तो उससे फरवरी एंड से ही ब्लड डोनेशन एकदम बंद हो गया। जो कैंप्स हम लोगों ने जो कंडक्ट करते थे, जो हमारे पूरे लिस्ट भी हो चुके थे, उन लोगों ने भी कैंप्स पूरे कैंसिल कर दिए। तो उसके वजह से एकदम ब्लड की कमी हो गई हम लोगों के ब्लड बैंक में। और तो एक्चुअली हम लोग थैलेसीमिया के बच्चों का स्पेशली सपोर्ट करते हैं, तो उस वजह से इन बच्चों को बहुत दिक्कत हुई। तो फिर हम लोगों ने अपने ही पहचान वालों को और सब में मैसेजेस पहुंचाते गए। फेसबुक में बहुत हेल्प की हम लोगों ने फेसबुक पे डोनेशन के रिक्वेस्ट डालते थे कि भाई ऐसा ऐसा ग्रुप का ब्लड हमें चाहिए। तो फिर डोनर्स आते थे हमारे पास। तो फेसबुक की वजह से बहुत हमें हेल्प हुई है। और मार्च जब पूरा लॉकडाउन जब चालू हो गया, तो हमने फिर स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर को हमने अप्रोच किया कि भाई ऐसा लॉकडाउन हो गया है, अभी तो जो आना चाहते हैं वो भी आ नहीं सकते, तो हम क्या करें। तो उन्होंने फिर हम लोगों को पास बनवाने के लिए ये दिया। तो हम लोगों से डोनर्स का पास बनाते थे, आधार कार्ड नंबर वगैरह बाकायदा लेके, और फिर बिल्कुल पूरा हिस्ट्री लेने के बाद ही डोनर को ब्लड बैंक के अंदर आने देते थे। फिर ब्लड टेस्ट वगैरह करके उनका डोनेशन कराते थे। बहुत बड़ी बात है आरोही जी, अगर मैं कहूं कि लोग इस कोविड के काल में भी लोग आकर ब्लड बैंक आकर और ब्लड डोनेट कर रहे थे, बहुत बड़ा जज्बा है, क्योंकि कई लोगों को इसकी तकलीफ भी हो सकती है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर इस खास पेशकश में, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि news18india.com के फेसबुक पेज पर आप इस ब्रॉडकास्ट को लाइव देख सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ सवाल हैं तो वो सवाल हमें वहां पूछिए फेसबुक पेज पर। उन सवालों को हम यहाँ लाइव ब्रॉडकास्ट पर लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए। इन इंडिया पर इस खास पेशकश में वेलकम बैक। फेसबुक के साथ मिलकर ब्लड डोनेशन यानी रक्तदान की ओर जागरूकता फैलाने की और लोगों को और इस मोटिवेट करने की एक छोटी सी कोशिश है हमारी। सेफ ब्लड सेव्स लाइव्स, ये कैंपेन है, हैशटैग है ये, यानी कि एक दान जिंदगी के नाम। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं आज हमारे साथ इस डिस्कशन में, लेकिन और डोनर्स भी हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अब इस ब्रेक के बाद पहले मैं बात करना चाहूंगा कुणाल से। कुणाल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टेबल टेनिस प्लेयर हैं। कुणाल से और थैलेसीमिया मेजर के पेशेंट हैं, और मैं उनसे जानना चाहूंगा कि आपको कितने रक्त की जरूरत पड़ती है कुणाल, और कैसे ये जो फेसबुक का ये जो प्लेटफॉर्म है इससे आपको कभी मदद हुई, और खासकर इस कोविड काल में जैसे अगर कहा जाए कितनी तकलीफ हुई है आपको? गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि मैं बाय बर्थ थैलेसीमिया मेजर पेशेंट हूँ, और मुझे हर 15 to 18 डेज में 2 यूनिट्स ऑफ ब्लड की ज़रूरत होती है, और मैं वो रेड क्रॉस सोसाइटी से लेता हूँ। मेरा वहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ है।
तो मुझे वहाँ से इजीली प्रोवाइड हो जाता है। जब हम लोग जाते हैं मुरादाबाद से इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ब्लड लेने के लिए, तो हम लोग एक दिन पहले उनको कॉल करके पूछते हैं कि ब्लड की शॉर्टेज तो नहीं है, ब्लड अच्छे से मतलब प्रोवाइड हो जाएगा टाइम पे। तो वो लोग हमें फिर श्योरिटी देते हैं और बताते हैं कि हाँ आप आ जाइए, आपको ब्लड मिल जाएगा। तो 2 यूनिट्स ब्लड मिल जाता है। और जैसे इस कोरोना के टाइम में काफी सारी दिक्कत आई, जैसे हम लोगों को बॉर्डर क्रॉस करके जाना होता था दिल्ली ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। तो हम लोग 3-4 दिन पहले से डीएम सर से पास लेते थे और उन्होंने बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया साथ में, और उन्होंने हमेशा पास अवेलेबल करवा करके दिया जब हमने उनको मेल किया। तो 2 बार हम लोगों को उन्होंने पास प्रोवाइड किया था जी। और उसके बाद जब हमने मेल किया तो उन्होंने लिंक प्रोवाइड किया था, फिर मैंने ऑनलाइन ई पास अप्लाई करके उससे हम लोग गए थे दिल्ली ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जी। फिर कभी कभार जैसे होता है कि रेड क्रॉस सोसाइटी में ब्लड की शॉर्टेज हो जाती है, या मतलब कोई भी रीजन होता है कि कैंप्स नहीं लग पाते हैं किसी रीजन की वजह से, तो उस टाइम पे फिर थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन उसमें फिर पहले तो मैं इतना एक्टिव नहीं था फेसबुक या ऐसे कहीं सोशल मीडिया पे, बट जब से मैं एक्टिव हूँ मैंने फेसबुक पे सर्च किया काफी, और मतलब गूगल पे भी काफी एक्सप्लोर किया। तो मेरे को एक नॉन प्रॉफिट एनजीओ मिला सार्थक प्रयास नेम से जी। तो उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प करी। पहले मेरे फादर ने कांटेक्ट किया था उन लोगों को जी। लगभग 10-12 साल से जब भी प्रॉब्लम होती है वो लोग हमेशा हमारी हेल्प करते हैं, और जब भी ब्लड की नीड होती है वो या तो डोनर भेज देते हैं या फिर यूनिट्स कहीं से अरेंज करा देते हैं। कभी कभार रोटरी ब्लड बैंक से, कभी नोएडा ब्लड बैंक से, कभी लायंस ब्लड बैंक से। तो उन लोगों का बहुत ज्यादा साथ रहा है। और वो फिर जब मैं एक्टिव रहा था, मतलब एक्टिव हूँ जब से फेसबुक पे, तब से मेरे काफी ज्यादा मतलब उनसे अच्छे बॉन्ड्स हो गए हैं। तो जब भी मुझे नीड होती है ब्लड की मैं उनसे कांटेक्ट करता हूँ और वो प्रोवाइड करवा देते हैं मुझे जी। लेकिन ये जरूरत पड़ जाती है ना हमेशा कि कोई ना कोई आगे बढ़कर मदद करे, क्योंकि सिस्टम कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में, मैं चाहूं तो जाऊं कहाँ, अगर मुझे जरूरत पड़े तो मैं कौन सा दरवाजा खटखटाऊं, और अगर मैं रक्तदान करना चाहूं तो मैं कहाँ जाके करूं, किस माहौल में कैसे जाके करूं। बहुत सारे सवाल हैं डॉक्टर रूबी खान। एक और सवाल है, जैसे ही मैं आपकी ओर आ रहा हूं, मैं जानना चाहूंगा कि एसबीटीसी मध्य प्रदेश में आपको कैसी दिक्कतें आई, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो या ब्लड डोनेशन यानी कि इसमें कलेक्शन में, ब्लड बैंक को रन करने में कितनी तकलीफें आती हैं। एक राजेश शर्मा हमारे व्यूअर हैं, वो उन्होंने इस फेसबुक पर ये सवाल पूछा है। उन्होंने ये पूछा है क्या थायराइड पेशेंट्स रक्तदान कर सकते हैं? तो राजेश जी के सवाल के साथ आप अपनी बात शुरू कीजिए। गुड इवनिंग टू ऑल। डेफिनेटली मध्य प्रदेश क्या पूरे इंडिया में जब से कोरोना पैंडेमिक हुआ तो बहुत ज्यादा रक्त के शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम आ रही थी। सबसे पहले मैं राजेश जी का सवाल का जवाब देना चाहूंगी कि अगर थायराइड मतलब कि हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म की कोई कंप्लेन है जिसमें वो अगर नियमित गोलियां ले रहे हैं तो उसमें ब्लड डोनेशन के लिए कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। हाँ, कोई सर्जरी या कोई एडिनोमा या कैंसर थायराइड है देन इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, अदरवाइज वो ब्लड दे सकते हैं। और उसके अलावा जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि स्टेट को या बीइंग एडमिनिस्ट्रेशन में होने के बाद हमें किस तरह सामना करना पड़ा परेशानियों का। डेफिनेटली जब लॉकडाउन शुरू हुआ, क्योंकि हम मध्य प्रदेश लगातार कोशिश कर रहा है कि हम अपने वॉलंटरी ब्लड डोनेशन को बढ़ाएं और हम ज्यादा से ज्यादा हमारा जो रक्तदान शिविरों के माध्यम से जो ब्लड कलेक्ट हो रहा है उसको हम उसका प्रतिशत सबसे ज्यादा करें। तो उसके लिए हमने बहुत सारे प्रयास किए। स्टेट लेवल पे हमने एक ब्लड बैंक में, सभी ब्लड बैंकों में हमने अलग से फुल टर्म डेडिकेटेड ब्लड बैंक ऑफिसर अपॉइंट कराने की कोशिश करी। तो जिससे क्या हुआ, दे आर द यंग डॉक्टर्स एंड हम कंटिन्यूसली कम्युनिकेशन करते रहे उन डॉक्टर्स से, हमने उनको ट्रेनिंग दी। उसी बीच हमने फेसबुक का ये टूल हमें पता चला, बिकॉज दे आर द यंग डॉक्टर्स एंड सब लोग फेसबुक यूज करते हैं, तो हमें लगा कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे हम डोनर रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। एंड जैसे ही जब ये लॉकडाउन की स्थिति आई और ये हुआ तो रियली ये सोशल मीडिया मैं जिस कहती हूँ कि बहुत हेल्पफुल रहा हमारे स्टेट के लिए,
क्योंकि सबसे पहले हमारे पास एनबीटीसी की गाइडलाइंस आई कि हमें कैसे ब्लड डोनेशन करना है, कैंप कैसे ऑर्गेनाइज करने हैं, क्योंकि कैंप हम बंद नहीं कर सकते थे, हमें छोटे छोटे कैंप करने थे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी थी, हैंड हाइजीन मेंटेन। तो हमने एक डायरेक्शन स्टेट से निकाले सभी कलेक्टर्स के लिए और सभी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स के लिए कि आपको कैंप्स करने हैं, लेकिन मेगा कैंप्स नहीं करने, छोटे छोटे कैंप्स करने हैं, कंट्रोल एनवायरनमेंट में करने। हाँ। क्योंकि उसमें लेकिन उसमें राज्य सरकार की मदद जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में भी ऐसा होता है, भले ही हम नियमित तौर पर जाकर रक्तदान करते हों, पर इस कोविड काल में क्या मुझे जाना चाहिए? ये हुआ एक वक्त तब भी आया था जब H1N1 और HIV की बात आई थी कि भाई नीडल, कौन सा नीडल यूज हो रहा है, कहीं मैं अच्छा करने की जगह मैं खुद इन्फेक्ट होके तो नहीं आ जाऊंगा। ऐसे कई सारे सवाल थे, पर इन सवालों से कैसे इसका क्या निवारण हो, इसकी क्या जवाब होंगे और कैसे हम आगे जाकर वॉलंटरली रेगुलरली रक्तदान कर सकते हैं, क्योंकि रक्तदान कोई ट्रांजैक्शन नहीं है कि जरूरत पड़ी तब किया जाएगा। इस पर भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी हां, एक दान जिंदगी के नाम, सेफ ब्लड सेव्स लाइव्स। सिर्फ 1% अगर भारत की आबादी अगर रक्तदान करना शुरू करे तो पूरे भारत भर में जितने भी रक्त की जरूरत है, यानी डोनेटेड ब्लड या सर्जिकल हॉस्पिटल्स में या ट्रीटमेंट की ब्लड की जरूरत है, उसकी पूर्ति हो सकती है। पर कितना करते हैं हम, जरा हमें खुद सोचने की जरूरत है। और क्यों नहीं करते? क्या ये बहुत ही ट्रांजैक्शनल हो गया है? चलिए इस पर बात करते हैं विस्तार से। हमारे साथ कई सारे डॉक्टर्स हैं और रिनाउंड डॉक्टर्स हैं, ब्लड डोनर्स हैं और रिसिपिएंट्स भी हैं जिनको की रक्त की जरूरत पड़ती है। हमने कुणाल की बात सुनी। आइए जबीर से एक बार बात करेंगे, उसके बाद में डॉक्टर के अग्रवाल के पास जाऊंगा। जबीर, एक बात बताइए, ये जो जज्बा है ना रक्तदान करने का, बहुत बड़ा जज्बा है, बहुत नेक जज्बा है। मैंने भी किया है रक्तदान, पर मैं ये मानूंगा कि मैं उतना रेगुलरली नहीं करता। हाँ, पहले बहुत करता था, 6 महीने में एक बार और साल में कम से कम 2 बार मैं करता था। अब मैंने नहीं किया पिछले 1-2 साल में। पर आप इतने रेगुलर कैसे हैं जबीर, बताइए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मामले 1,40,000 के करीब, 26 से ज्यादा मौतें, 8,67,000 से ज्यादा। जबीर, आपको मेरी आवाज आ रही है? 11,929 नए केस, 311 मौतें कुल। आई थिंक जबीर से हमारा लिंक मैं बस चेक करूंगा अगर उनको मेरी आवाज आ रही है। जबीर, आपको मेरी आवाज आ रही है? बोलिए, सुन रहा हूँ। हाँ जबीर, बताइए, आप रेगुलरली ब्लड डोनेट करते हैं, क्या फेसबुक में भी आप रजिस्टर्ड हैं? जी सर, मैं फेसबुक पे रजिस्टर किया था और रेगुलर ब्लड डोनेट करता हूँ। कहाँ जाके करते हैं, कैसे करते हैं? आपको कभी भी ये नहीं संकोच नहीं होता, कभी संकोच नहीं होता रक्तदान करने में? कोई कहता है तब आप करते हैं या स्वतः जाकर 6-8 महीने में एक बार कर देते हैं आप? हम लोग एवरी 3 मंथ रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं सर। एवरी 3 मंथ्स? वाह। जैसे एवरी 3 मंथ्स, जैसे ही फेसबुक पे रिक्वेस्ट पड़ते हैं तो हमें हमारे नजदीकी ब्लड बैंक है भरूच सिविल हॉस्पिटल का, वहां जाके करते हैं। अभी अप्रैल महीने में किया था, अभी जुलाई को जाना है। वैसे हमारा 18 लोगों का ग्रुप है, हम 18 एक साथ नहीं देते, 8 या 9 को हम ब्लड बैंक में दिलवाते हैं, बाकी लोगों को हम पेंडिंग रखते हैं। जैसी जैसी ब्लड की रिक्वायरमेंट या जरूरत होती है हम एक 1 by 1 भेजते हैं सभी को। मतलब सभी का रेगुलर ब्लड डोनेशन चलता रहता है। अच्छा, एक हमारे मित्र हैं जिन्होंने अभी फेसबुक पर सवाल पूछा है और न्यूज 18 इंडिया के फेसबुक पेज पे ये सवाल पूछा है, तो जबीर आप जवाब दीजिए और फिर मैं डॉक्टर के अग्रवाल और डॉक्टर बगई से पूछता हूं। उनका अनिल रामगोपाल दुबे हैं, वो कहते हैं कि कोविड की वजह से मैं अस्पताल नहीं जा सकता, तो मैं कहां पर जाकर रक्तदान करूं? तो अप्रैल में अभी आपने कहा जबीर आपने रक्तदान किया, आपने कैसे किया? जी, हमने पहले फेसबुक पे रिक्वेस्ट करी थी ब्लड डोनेशन की, तो हमने वहाँ के जो डॉक्टर्स है वहाँ से कांटेक्ट किया, फिर उन्होंने हमारे लिए पास इश्यू किया। सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए हम लोग अपनी खुद की एक बाइक करके 8 लोग खुद जाके आए और ब्लड डोनेट करके आए। कहाँ? आप अपने ब्लड बैंक से बात। अच्छा, ब्लड बैंक गए थे आप? जी बोलिए। जी सर, ब्लड बैंक वाले अगर आप उनको पूछेंगे तो वो आपके लिए पास इश्यू कर सकते हैं लॉकडाउन में, कोई दिक्कत नहीं है।
तो लॉकडाउन की अवस्था में भी आप रक्तदान कर सकते हैं। बस निकटतम ब्लड बैंक को कहिए कि आप रक्तदान करना चाहते हैं, वो पास इशू करेंगे। जब पास इशू करते हैं तो किया जाए। और जैसे ये शिविर लगते हैं, डॉक्टर रूबी खान ने कहा, छोटे छोटे शिविर लगते हैं, कम मात्रा में लोग, सोशल डिस्टेंसिंग को रखकर, और फिर इसको किया जाता है। पर डॉक्टर अग्रवाल, ज्यादातर अगर देखें तो रक्तदान कहीं ना कहीं भारत में ट्रांजैक्शनल मैंने देखा है कि किसी को जरूरत पड़ी तब हमने जाकर दिया, या फिर हमारे परिवार में, हमारे यहाँ कहीं अकस्मात जरूरत पड़ी तो हम ब्लड बैंक गए तो ब्लड बैंक ने कहा आप थोड़ा रिप्लेस कीजिए तो हम आपको देंगे। वॉलंटरी जो एल्ट्रुइस्टिक है कि भले ही किसी को जरूरत ना हो पर मैं जाके कर सकता हूं। अगर मैं स्वस्थ हूं, अभी जबीर कह रहे हैं 3 महीने में एक बार कर सकते हैं, मैं कह रहा हूं 6 महीने में तो कम से कम एक बार करें। देखिए, सबसे पहले तो है जो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन है वो सेफेस्ट है। जो रिप्लेसमेंट ब्लड डोनेशन है वो 100% सेफ नहीं है, क्योंकि वो फोर्स्ड है। मेरी जान बचाने के लिए मेरा भाई दे रहा है तो वो अपने हाई रिस्क को डिस्क्लोज नहीं करेगा, वो दे देगा ब्लड को। तो इसके हिसाब से जो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन होता है वो सबसे ज्यादा सेफ होता है। एंड अगर आप रिप्लेसमेंट कर भी रहे हो तो ज्यादा करो, वो भी वॉलंटरी डोनेशन वाले रिप्लेस करो, फोर्सेबल वाले रिप्लेसमेंट नहीं करो। नंबर 2 सवाल जो इम्पोर्टेंट इस वक्त में है वो है कोविड के टाइम पे जो लोगों को कोविड सीरियस होता है वो ब्लड डोनेशन देते ही नहीं। अगर आपको अनकंट्रोल डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट फेलियर है, अस्थमा है, सीओपीडी है, कैंसर है, आप तो ब्लड डोनेट करोगे नहीं, वैसे भी नहीं करोगे। और जिन लोगों को कोरोना खतरा नहीं करता वो ब्लड डोनेशन कर सकते हैं आज की डेट में आराम से, नंबर 1। नंबर 2, लोगों को डर ये आएगा कि मैं ब्लड डोनेशन करने जाऊंगा तो उस एरिया में मेरे को कोरोना तो नहीं हो जाएगा क्योंकि क्लोज्ड एरिया है, एयर कंडीशन, आपकी सरफेसेस कैसी होंगी। तो उसमें अगर ब्लड डोनेशन वहां पे पूरा लिख दे बाहर कि हमारा, आई डोंट थिंक सो ब्लड डोनेशन विल बी ए प्रॉब्लम। अच्छा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, एक आदमी अगर इमरजेंसी में ब्लड दे रहा है तो उसका होल ब्लड जा रहा है, लेकिन अगर वो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन दे रहा है तो उसके 3 कंपोनेंट्स बन रहा है, और 3 कंपोनेंट्स 3 जिंदगी बचा रहा है। आप 1 जिंदगी बचाना चाहोगे कि 3? अगर आप साल में 2 ब्लड दे रहे हो तो 6 आदमियों की जान बचा रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, याद रखिए, हार्ट स्पेशलिस्ट हूं, कहीं ना कहीं हार्ट को तो घुसेड़ूंगा। बड़ा सिंपल है, जो लोग रेगुलरली ब्लड डोनेट करते हैं उनको फ्यूचर में हार्ट अटैक होने की संभावना कम होती है जी। अगर आप चाहते हो मेरे जैसे कार्डियोलॉजिस्ट के पास में नहीं आना तो हर साल में 2 बार ब्लड डोनेट करते जाओ। क्योंकि जब आपके शरीर से खून निकलता है तो नया खून बनता है, तो हार्ट को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, और थोड़ा सा आप अपना जो है ये भी कर रहे हैं, क्लेंजिंग भी कर रहे हैं इंटरनल। ऐसा भी कहा जाता है कि देखिए जब आपके शरीर से थोड़ा खून निकलता है तो शरीर में और खून पैदा होता है उसको रिप्लेनिश करने के लिए। अब एक हार्ट स्पेशलिस्ट कह रहे हैं कि भाई साल में 2 बार जाके रक्तदान कीजिए। अब साकेत शर्मा डॉक्टर बगैर ये पूछ रहे हैं कि क्या शुगर के मरीज भी रक्तदान कर सकते हैं? तो इनके सवाल का जवाब भी दीजिए डॉक्टर बगैर, और ये भी बताइए कि कैसे कोविड काल में, जैसे इन्होंने कंपोनेंट्स की बात की, तो प्लेटलेट्स डोनेट करना, प्लाज्मा डोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज की तारीख में। अब तो जो अभी शुक्रवार को जो निकला है, गवर्नमेंट की एडवाइजरी निकली, वहां पे तो प्लाज्मा थेरेपी को कहा है कि आप इसको यूज कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे। जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हैं या बहुत सिवियर कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और उनको वॉलंटरी डोनेशन नहीं करना चाहिए। बट अदरवाइज बहुत कम कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, यानी कि बहुत कम चीजें हैं जिसके कारण आप नहीं दे सकते। ज्यादातर आप सारे कंडीशंस में दे सकते हैं, और आप ऑलमोस्ट एवरी 6 to 8 वीक्स या 12 वीक्स ब्लड डोनेट कर सकते हैं। बहुत बारी ये पूछा गया है पेशेंट से कि मैं कमजोर हो जाऊंगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कभी कमजोरी नहीं होती, ये आप निश्चिंत रहिए। जब तक आप घर पहुंचेंगे ब्लड डोनेशन करने के बाद, आपका ब्लड रीजनरेट ऑलरेडी शुरू हो चुका होगा, और अगले 2 दिन 3 दिन में आपका पूरा ब्लड रिप्लेनिश हो जाता है शरीर में। जो आपका जो दूसरा सवाल है विद रिगार्ड्स कंपोनेंट्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आई थिंक दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि जो एक बिजी हॉस्पिटल, आनंद मैं 1 मिनट लूंगा खाली एक्सप्लेन करने के लिए, जो एक बहुत बड़ा बिजी, जैसे आप लार्ज हॉस्पिटल्स देखते हैं उसमें 500 बेड 600 बेड का, उनमें अक्सर 15 और 20 ऑपरेशन थिएटर एट ए टाइम फंक्शन कर रहे होते हैं। एक लार्ज हॉस्पिटल में अंदाजे से 150 to 200 यूनिट्स ऑफ ब्लड पर डे इस्तेमाल होते हैं।
जी। जब तक लोग डोनेट नहीं करेंगे, ये कहां से, ये पेड़ से तो टपकेगा नहीं, जी। हम घर में उगा नहीं सकते हैं। तो ये डोनेशन बहुत ही जरूरी है, और इतनी इमरजेंसी चीज के साथ आप लोगों की जान बचा सकते हैं। जैसे ट्रॉमा है, आपने प्लेटलेट का शब्द इस्तेमाल किया, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है जो वायरल हेमरेजिक फीवर्स हो, अब डेंगू आने वाला है, या बाकी जो चीजें हैं जिसमें प्लेटलेट्स कम होते हैं, थैलेसीमिया जैसी बीमारी जो पेशेंट्स को लगातार हर महीने ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, इमरजेंसी सर्जरीज, कार्डियक सर्जरीज, न्यूरो सर्जरीज, काफी इंफेक्शंस में ये दिया जाता है। तो ये बहुत ही लाइफ सेविंग चीज है, ये भगवान नहीं बना रहा, हम बना रहे हैं जी। और हर एक आदमी का फर्ज है ये एक वॉलंटरी डोनेशन की तरफ इसकी एक पब्लिक अवेयरनेस हो, एक मैसेज दिया जाए। राइट फ्रॉम कॉलेज डेज लोगों को ये हैबिट होनी चाहिए। मैं इसमें एक चीज बहुत जरूरी कहना चाहूंगा कि सबसे जो ज्यादा दिक्कत होती है हॉस्पिटल्स में, छोटे नर्सिंग होम्स में या जनरल पब्लिक में, आपने देखा होगा सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में अचानक मैसेजेस आते हैं, बी नेगेटिव ब्लड, ओ नेगेटिव ब्लड, इस अस्पताल में ये पेशेंट का नाम है, ये एज है। जी। मेरा ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को, आज के दिन, क्योंकि आज ये ब्लड डोनेशन एनुअल डे है, कि पहले कोई 10 साल 20 साल पहले होता था, एक मैनुअल लेबलिंग होती थी जी। ब्लड का टाइप, ब्लड ग्रुप एंड डेट ऑफ कलेक्शन एंड वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है, फिर उसको बार कोडिंग की गई। आज की डेट में इंडिया में 2760 यानी अब अंदाजे से 2800 ब्लड बैंक है। हमें इससे बहुत गुना ज्यादा चाहिए जी। पर हर एक ब्लड बैंक डिजिटली लिंक होना चाहिए। एक हेल्पलाइन मेजर डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए ताकि इमरजेंसी क्राइसिस में एक फोन कॉल के साथ, एक ऐप में उनको पता लगे कि इस जगह में इतने यूनिट्स इस ब्लड ग्रुप के रेडिली अवेलेबल है। ये बहुत ही जरूरी है। पेशेंट एडमिट हो जाता है, उस टाइम इमरजेंसी में सब चीज रेडी है, बट उस टाइप का ब्लड ग्रुप का ब्लड अवेलेबल नहीं है। तो ये डिजिटल मैपिंग बहुत जरूरी है, और आज की डेट टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट्स के साथ ये बहुत इजी है। ये मेरी प्रार्थना है गवर्नमेंट से कि ब्लड ग्रुप एंड ब्लड टाइप हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक जगह मैप, डिजिटल मैपिंग पे जरा डॉक्टर रूबी खान से भी बात करेंगे, क्योंकि आपने बात की और वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ और उसको रिप्रेजेंट कर रही है और वहां पर काम हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को जरा पार्क करके रखते हैं, थोड़ा सा अभी रखेंगे, 5 मिनट के बाद मैं इस पर वापस आऊंगा। लेकिन अगले जो 2 सवाल आए हैं ये मैं डॉक्टर अदिति के पास लेके जा रहा हूं, आरोही ब्लड बैंक की हैं जो हमारे साथ जुड़ी हैं अभी। 2 सवाल ऐसे आए हैं। एक और हमारे व्यूअर थे फेसबुक पे, उन्होंने पूछा कि देखिए कोविड के टाइम में मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकता तो मैं कहां जाकर रक्तदान करूं। अब अरुण कुमार ये पूछ रहे हैं कि रक्तदान के लिए क्या क्या करना पड़ता है। और एक और हमारी जो व्यूअर है फेसबुक पर, प्रेमलता यादव जी, उन्होंने कहा है कि अगर बचपन में मुझे पोलियो हुआ हो तो क्या मैं रक्तदान नहीं कर सकती? अगर किसी को बचपन में पोलियो हुआ है तो क्या वो रक्तदान कर सकते हैं? ये इन दोनों का जवाब दीजिए कि इस कोविड काल में मैं ब्लड बैंक के अंदर चलो आ सकता हूं बेझिझक। डॉक्टर अदिति। हाँ जी, अरुण कुमार जी, आप बेशक आ सकते हो ब्लड बैंक में। अगर आप पिछले 15-20 दिन में आपको अगर कुछ बुखार नहीं है और आपको सर्दी खांसी कोई भी कोविड के सिम्टम्स नहीं है और आप किसी भी कोविड के मरीज से के कांटेक्ट में नहीं आए हैं तो आप जरूर ब्लड बैंक आ सकते हैं। ब्लड बैंक आना एकदम सेफ है, क्योंकि हम लोग ब्लड बैंक में पूरी फैसिलिटीज है हमारे, जो कोविड से हम बचा के रख सकते हैं। जैसे हम लोग सब पूरे मास्क पहने रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं। आने से पहले हर डोनर का, हर पेशेंट या कोई अटेंडर आता है तो उसका हम टेम्परेचर चेक करते हैं, उसको सैनिटाइजर देके हाथ साफ कराते हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल ही हम बहुत ही पर्टिकुलर रहते हैं कि भाई कोई किसी के पास ना आए, और जो भी अंदर आएगा वो मास्क पहन के ही अंदर आएगा। तो इस पूरे जब हम ये सब प्रिकॉशन जब लेते हैं तो एकदम सेफ है ब्लड बैंक में आके ब्लड डोनेट करना। और आने के बाद तो कैसे भी आप लोगों की पूरी बाकी के टेस्ट होगी, जैसे हीमोग्लोबिन होगा, बीपी होगा, छोटा हिस्ट्री लिया जाएगा, जो आपने कुछ बीमारी थी नहीं थी, ये सब। तो अदिति जी, प्रेमलता जी का सवाल है कि अगर मुझे बचपन में पोलियो हुआ है तो क्या मैं रक्तदान कर सकता हूँ? बिल्कुल, अगर बिकॉज पोलियो ऐसी बीमारी नहीं है जो रक्त से ट्रांसमिट होती है। तो अगर आपको पोलियो हुआ है और आप अभी बिल्कुल ठीक हो
आप अपना नॉर्मल काम कर सकती हैं, आपका हीमोग्लोबिन अच्छा है तो आप बिल्कुल डोनेट कर सकती हो। पोलियो की वजह से डोनेट नहीं करना ये बिल्कुल जरूरत नहीं है, कर सकते हैं आराम से। अच्छा, एक और बात बताइए, क्या अगर मैं कोविड से रिकवर हुआ हूं, अब मुझे एसिम्प्टोमेटिक था मैं और मैं कोविड से रिकवर हो गया, क्या मैं आकर आपके ब्लड बैंक में रक्तदान कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। या कोई एक मिनिमम टाइम आप कहेंगे कि मान लीजिए अभी मैं मई में रिकवर हुआ हूं तो आप कहेंगे कि भाई आप अगस्त में आके डोनेट कीजिए? मैं ये कहूंगी कि भाई, क्योंकि वो खुद आजकल बहुत ही डरे हुए रहते हैं सब लोग, तो मैं कहूंगी 15 दिन का गैप देना जरूरी है, क्योंकि अगर एक बार नेगेटिव आया है तो वैसे तो वो ट्रांसमिट होता नहीं है, पर फिर भी उसको पूरा रिकवर होने के लिए और एक मैं 15 दिन दूंगी उनको। जी, तो यानी एक और 15 दिन और। मैं हमारे जो न्यूज 18 इंडिया के दर्शक हैं उनसे आग्रह करूंगा, आप फेसबुक पर कोई पोस्ट करें, फोटो करें, अगली बार आप फेसबुक पर जाएं तो जरा सा सर्च स्ट्रिंग में जाकर आप कहिए डोनेट ब्लड, तो एक प्लेटफॉर्म है, वहां जाकर आप रक्तदान के लिए वॉलंटियर कर सकते हैं। तो अगली बार अगर आपके इलाके में, जैसा जबीर कह रहे थे, किसी को जरूरत होगी तो आपको एक अलर्ट आएगा कि आप प्लीज आइए, मदद कीजिए, रक्तदान कीजिए, या ब्लड बैंक्स आपको अप्रोच करेंगे और सीधा ब्लड बैंक्स आपको अप्रोच करेंगे, ये कहेंगे कि आइए आप आकर ब्लड बैंक का रक्तदान कीजिए। और इस कोविड काल में भी, लॉकडाउन में अब तो काफी कुछ खुल चुका है, आप जाकर रक्तदान कर सकते हैं। कई सारे सवाल और हैं, और भी सवाल आ रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सेफ ब्लड सेव्स लाइव्स। जी हाँ, एक दान जिंदगी के नाम। कई सारे सवाल हैं, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। समय कम है, चलिए सीधा चलते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के पास और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर रूबी खान, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या एक कोविड रिकवर्ड पेशेंट नॉन कोविड पेशेंट को खून दे सकता है? ये कई सारे हुए आजकल चल रहे हैं, तो इस पर मैं आपसे चाहूंगा, थोड़ा जानना चाहूंगा। और उसके बाद बताइए, क्या ये डिजिटल मैपिंग पॉसिबल है? क्योंकि अगर फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर ब्लड बैंक्स और डोनर्स एक साथ जुड़ सकते हैं, एक दूसरे की रिक्वायरमेंट्स को समझकर पूर्ति कर सकते हैं उसकी, तो फिर डिजिटल मैपिंग क्यों नहीं हो सकती, जैसे डॉक्टर बगई कह रहे थे? हाँ जी, सबसे पहले मैं जवाब देना चाहूंगी कि क्या कोविड रिकवर्ड पेशेंट कोविड एक नॉन कोविड को दे सकता है ब्लड? सर ने जैसे पहले ही के अग्रवाल सर ने बोला कि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से नहीं फैलता है, तो और वैसे भी पेशेंट रिकवर हो गया है, तो जैसा मैडम ने भी बोला, अदिति मैम ने, कि उसमें 15 दिन बाद और वो रिकवरी के बाद वो पेशेंट ब्लड दे सकता है। ठीक है। और जो दूसरा आप बोल रहे हैं कि एक जो मैपिंग का बोल रहे हैं, जो एक्चुअली मध्य प्रदेश ने और मतलब नेशनल हेल्थ मिशन के जरिए हमने ब्लड सेल के जरिए हमने ई रक्त कोष एक प्लेटफॉर्म है, एक सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू हमने अपने मध्य प्रदेश के समस्त गवर्नमेंट ब्लड बैंक को इस प्लेटफॉर्म पे लाने की शुरुआत करी और हम बहुत सफल रहे उसके लिए। और इस कोविड के समय पे रियली इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मॉनिटरिंग, क्योंकि हर ब्लड बैंक इसमें अपने स्टॉक को, ब्लड स्टॉक को एंट्री करता था, और यही हम स्टेट से भी इसको मॉनिटर करते थे कि किस ब्लड बैंक में कितना ब्लड है। पर डे हमने हर ब्लड बैंक को मॉनिटर किया कि जहाँ पे स्टॉक कम था वहाँ बात करी, वहाँ के डॉक्टर से बात करी कि आप फेसबुक में रिक्वेस्ट दीजिए, आप डोनर्स अपॉइंटमेंट के थ्रू डोनर्स को रिक्रूट करिए। उसके अलावा ये मोबाइल ऐप में भी अवेलेबल है ई रक्त कोष, तो कोई भी डोनर इसको कोई भी व्यक्ति इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकता है, और अगर उसे ब्लड की आवश्यकता होती है तो उसमें स्टॉक की अवेलेबिलिटी आपको पता चल जाएगी कि कहाँ पे किस ब्लड बैंक में कितना स्टॉक है। साथ ही साथ उस ब्लड बैंक इंचार्ज का मोबाइल कांटेक्ट नंबर या ब्लड बैंक का कांटेक्ट नंबर रहता है, जहाँ पे वो फोन करके ये पता भी कर सकता है कि क्योंकि उसमें स्टॉक दिखता है कि हाँ ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, तो वो अपने अकॉर्डिंग टू अपने शेड्यूल की हाँ उसे कब जाना है, कब ब्लड बैंक में मिलेगा ब्लड, वो पता कर सकता है। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज जो इसमें है दैट इज कैंप का रजिस्ट्रेशन। जो ब्लड बैंक, हम सपोज कोई भी ब्लड बैंक कोई कैंप ऑर्गेनाइज करता है तो वो ई रक्त कोष में अपने कैंप को अपडेट कर सकता है। उससे फायदा ये होगा कि जितने भी आसपास के डोनर्स हैं उनके पास उस कैंप की जानकारी पहुंच जाएगी और वो कैंप खुद को भी उस कैंप में रजिस्टर करवा सकते हैं। तो ब्लड बैंक को भी इंटीमेशन मिल जाता है कि हाँ ये डोनर है जो हमारा रजिस्टर्ड डोनर है, वो इस कैंप में आके ब्लड डोनेट कर सकता है। तो अब बहुत इजी हो गया है। कुछ और सवाल आए हैं और मैं जल्दी से जो हमारे फेसबुक पर व्यूअर्स के सवाल हैं उस पर मैं थोड़ा आप सबके तवज्जो चाहूंगा और आप सबके ओपिनियन चाहूंगा। डॉक्टर अग्रवाल, ये पहला सवाल ये है कि कैन अ
पर्सन विद अर्लियर हिस्ट्री ऑफ टीबी, यानी अगर किसी को पहले टीबी हुआ है और रिकवर कर चुका है, क्या वो व्यक्ति अब डोनेट कर सकते हैं ब्लड? ये सवाल आया है एक दर्शक का, निखिल कुमार है हमारे जी। एक बेसिक प्रिंसिपल याद रखिए, इफ यू हैव एनी डिसीज विच इज कंट्रोल्ड, और कोई ऐसी बीमारी जो पहले आपको हो चुकी है और आप क्योर हो चुके हो, नाउ यू आर ए नॉर्मल पर्सन। और एक दूसरा फॉर्मूला है कि जो बीमारी आपको इंश्योरेंस कंपनी कवर कर रही है, पुरानी टीबी को वो कवर करती है जी, हार्ट अटैक के 4 साल के बाद में वो आपको कवर करती है जी, जो इंश्योरेंस कवर कर रही है, यानी कि आप फिट हो उसके जी। हिसाब से, ये जनरल फार्मूला है। तो पुरानी टीबी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। अच्छा डॉक्टर बगाई, इस सवाल का जवाब आप दें, क्या हाई बीपी के मरीज एहतियात के साथ रक्तदान कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर आपका ब्लड प्रेशर वेल कंट्रोल्ड है, अगर आपके पास और कोई कंटेजियस या इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, आप आराम से ब्लड डोनेट कर सकते हैं। हम खाली एक चीज कहते हैं, जो बहुत छोटे बच्चे हों उनसे ब्लड नहीं लिया जाता है, एंड बियॉन्ड द एज ऑफ 65 डॉक्टर के हिसाब से नहीं देना चाहिए, इट इज अंडर सुपरविजन। बट अदरवाइज ब्लड प्रेशर इटसेल्फ ये कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, आप सेफली डोनेट कर सकते हैं। अगर आप दवाई भी ले रहे हैं आराम से दे सकते हैं। जी, शैलेंद्र कुमार का ये सवाल था। कोच सोनू सिंह कहते हैं कितने महीने के अंतराल पर रक्तदान कर सकते हैं? मैंने कहा 6 महीने। हमारे यहाँ जबीर भाई तो कहते हैं 3 महीने में भी आप कर सकते हो। तो कम से कम 3-4 महीने के अंदर आप साल में कम से कम 2 या 3 बार आप रक्तदान कर सकते हैं, अगर आप पूरी तरह से हृष्ट पुष्ट हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं है तो। पर अगर आपको कोई बीमारी हुई है, आप रिकवर हुए हैं, तो कम से कम आप थोड़ा समय दें, उसके बाद आप 2-3 महीने का गैप दें, उसके बाद फिर आप रक्तदान करें। मैं ये इस सवाल पर जाना चाहूंगा आरोही जी के पास। ललित जैन का सवाल यह है कि सरकारी अस्पताल में निजी ब्लड बैंक का ब्लड क्यों नहीं लेते? फिर से रिपीट कीजिए। अदिति जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये ललित जैन जी ने पूछा है कि सरकारी अस्पतालों में निजी ब्लड बैंक के ब्लड क्यों नहीं लिए जाते? आवाज कट रही है भाई साहब आपकी, सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा डॉक्टर अदिति, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं एक बार और ट्राई करूंगा। कैन यू हियर मी नाउ? आपको आवाज आ रही है? या आई कैन हियर यू। जी, तो अब ललित जैन जी का सवाल ये है कि सरकारी अस्पतालों में निजी ब्लड बैंक का रक्त क्यों नहीं लेते? सरकारी हॉस्पिटल में जनरली वो लोग एक्चुअली 2 तरह से वहां पे रक्त आता है। एक तो पहले पेशेंट्स के अटेंडर्स को बोला जाता है कि भाई आके रक्त दे, और या तो फिर जैसे हमारे जैसे ब्लड बैंक्स है, उन लोगों के जब भी कैंप होते हैं तो हम 30% उन लोगों को रक्त देते हैं। तो उस तरह से तो जाता ही है उनके पास ब्लड, ऐसा नहीं है कि नहीं जाता है। अच्छा, लेकिन तो वो लेते हैं वो लोग। पर ये है कि भाई अगर ये जो रक्त उनको दिया जाता है ये फ्री में देते हैं। अच्छा, अगर और किसी ब्लड बैंक से अगर उनको रक्त लेना पड़े तो फिर फिर उनको पे करना पड़ेगा। तो इस हिस्से पे वो लोग नहीं जाते हैं वहाँ पे, इसलिए वो नहीं जाते हैं। लेकिन आप अगर तो डॉक्टर खान, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति ब्लड बैंक से रक्त लेकर आता है और सरकारी अस्पताल को देता है तो फिर वो लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? कई सारे और भी सवाल हैं, लेकिन उस पर समय कम हो गया है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे फेसबुक पर, क्योंकि न्यूज 18 इंडिया पर हमारे पास वक्त की कमी है। फेसबुक पर इन सवालों को जारी रखेंगे और फिर फेसबुक पर फिर से जुड़ेंगे, क्योंकि रक्तदान जो है एक बहुत बड़ा, बहुत नेक काम है। ये एक दान जो है जिंदगी के नाम, इस खास पेशकश में वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के दिन आप हमारे साथ जुड़े, आपने बहुत सारे सवाल पूछे और हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।